दोस्तों 4 सितंबर 2024 को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर ख़त्म होता है और ठीक इस पेपर ख़त्म होने के बाद जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके मन में सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये होता है कि आपका जो कट ऑफ जाने वाला है इस बार वो हाई रहेगा या फिर लो रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बात करेंगे हम कि आपका कट ऑफ इस बार क्या क्या रहने वाला है, या हाई जाएगा या फिर लो रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ है उसका लेवल क्या था और एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम की तुलना में हार्ड था या इजी था। ये सब चीज़ें फैक्टर करती हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो अप जाएगा या फिर लो रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये कंपेरिजन करते हैं कि पिछले एग्ज़ाम से आपका ये एग्ज़ाम कैसा रहा। तो मान लीजिए कि आपका जो 18 जून 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे या फिर जो क्वेश्चन का जो लेवल था काफ़ी इजी था और अधिकांशतः बच्चे जो आप मान के चलते हैं 100 बच्चे में 90 बच्चों ने ऐसा ऑलमोस्ट आपका 55 से 60 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में टच कर चुके थे, राइट क्वेश्चन किए थे। और जो 10 to 20% बच्चे थे उनका तो काफ़ी अच्छा स्कोर था, वो 75-80 प्लस क्वेश्चन भी राइट किए थे। तो उस हिसाब से देखें तो आपका पेपर जो था 18 जून का काफ़ी ईजी था और लेंदी क्वेश्चन या ट्रिकी क्वेश्चन बहुत कम थे और कम्प्रीहेंशन भी काफ़ी ईजी आया था। बट दोस्तों उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें इस बार का पेपर जो 4 सितंबर का हुआ है आपका वो पेपर सबसे पहले तो आपका लेंदी क्वेश्चन से भरे हुए थे, ट्रिकी क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए थे। साथ ही जो इस बार का जो आपका कम्प्रीहेंशन था वो भी उसमें भी काफ़ी आपको स्क्रॉलिंग करना पड़ रहा था और ईजी था, बट स्क्रॉलिंग करने में आपका टाइम जो वेस्ट हुआ उससे आपको लॉस हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों क्वेश्चन का जो लेवल था आप कह सकते हैं कि ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर था आपका। तो डेफिनेटली आपका ये जो पेपर है 18 जून की तुलना के पेपर में काफ़ी हार्ड था। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका अगर मान लेते हैं 18 जून को एग्ज़ाम होता, 18 जून का जो एग्ज़ाम हुआ उसका अगर रिजल्ट अनाउंस किया जाता तो उसका जो भी कट ऑफ निकलता है पॉलिटिकल साइंस का, उस कट ऑफ से इस बार का जो कट ऑफ होगा डेफिनेटली कम होगा दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं, आप सिंपली आप मैच कर सकते हैं कि आपका जो ये पेपर था जो 4 सितंबर का हुआ और जो आपका 18 जून का जो पेपर हुआ था उसमें क्या अंतर है। एक पेपर काफ़ी इजी था, फैक्चुअल क्वेश्चन भरे हुए थे, कोई ट्रिकी क्वेश्चन कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं दिए थे उसमें, जबकि इसमें आपका फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कुछ थे, साथ में कुछ ऐसे भी नए क्वेश्चन थे जो आप कभी पढ़े नहीं होंगे या फिर वो आप सोचे नहीं होंगे कि उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन ओवरऑल आप देखें तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर था आपका, बेसिकली आपका सेकेंड शिफ्ट का। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कंपेरिजन की कि हाँ ये पेपर थोड़ा हार्ड था, लेकिन अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो पिछले बार का जो आपका दिसंबर का जो कट ऑफ रहा है 2023 का, आप मान सकते हैं कि उस कट ऑफ के आसपास रहेगी आपकी कट ऑफ, या फिर जितने भी आपकी कैटेगरी हैं जनरल, एसटी, ओबीसी या फिर एससी जो भी है या फिर जो भी आप कैटेगरी में आते हैं, आप ये मान चलिए कि आपके अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। आप उससे अगर 2 से 3 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका नेट निकल जाएगा। और जीआरएफ का भी सेम है, 2 से 3 क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं तो आपका जीआरएफ निकल जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और अगली बार आपका 174 मार्क्स में आपका अगर नेट हुआ था, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इस बार आपका 174 से लेके 180 के बीच अगर आप मार्क्स अपलाते हैं तो आप एलिजिबल हैं नेट क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों आपका कट ऑफ अगर हाई भी जाएगी तो उस लेवल का हाई नहीं जाएगा जिस लेवल का हाई आपका 18 जून के एग्जाम के रिजल्ट में देखें। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट कंपैरिजन है, आप और खुद से भी ये देख सकते हैं, आप एग्ज़ाम दिए होंगे, आप फील कर सकते हैं कि कैसा रहा आपका पेपर 18 जून का और अभी का। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि आपका जो कट ऑफ आएगा वो बेसी हाई तो जाने वाला नहीं है। और दूसरी बात कि आप ये मान के चलते हैं कि पेपर हार्ड था और कट ऑफ लो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही इसकी संभावना कम होती है कि आपका अगली बार से पिछली बार से कट ऑफ आपका लो जाए, ऐसा आज तक नहीं कि बराबर ही हुआ है। तो दोस्तों आप ये मान के चल सकते हैं आपका कट ऑफ या फिर उसके बराबर रहेगा या फिर 2 से 3 क्वेश्चन हर कैटेगरी में आपके नेट या जेआरएफ के लिए बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताइए, और वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।